नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं विपिन चौधरी आप सबके बीच। आज हम शुरुआत करते हैं सीआरपीसी की। शुरुआत तो हम काफ़ी दिन पहले कर चुके हैं, लेकिन सीआरपीसी में हमने कल आपको कुछ धाराएं पढ़ाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ाई थी। हमने धारा 174 तक आपको पढ़ाया था। सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर का, क्योंकि किस दंड प्रक्रिया की संहिता के अंतर्गत हम किसी भी मामले में कोई एफआईआर करते हैं या फिर किस सेक्शन में किस प्रक्रिया द्वारा कोई सेक्शन लगाया जाता है, मतलब धारा लगाई जाती है। कानूनी रूप से सीआरपीसी का बड़ा महत्व है क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर। तो सीआरपीसी में कल हम अपने बताया था कि धारा 174 जो थी 174, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उस क्षेत्र का संबंधित मजिस्ट्रेट और वहां का पुलिस अधिकारी उसमें जांच करता है और जांच करने के बाद में किन्हीं भी दो व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो उसकी सही जांच सही काबू कैसे कर सकते हैं। यदि उन व्यक्तियों को ये प्रतीत होता है कि वास्तव में मामला हुआ है तो उसे आगे बढ़ा देते हैं, वरना तो उसे समन करने के बाद उसे बुला लेते हैं। उन्हें लगता है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास इसे भेजना चाहिए, ये ऐसा मामला है, तो उसे भेजते हैं, अन्यथा तो वहीं के वहीं उसे रफा कर देते हैं। अब देखिए, मोटी बात है कि बिल्कुल सादा भाषा में मैं आपको कहूँगा, जैसे मैं आपने कराया कि जैसे ये धारा 175 है 174 के बाद, तो ये क्या है कि व्यक्तियों को समन करने की पावर है, ठीक है ना, पावर टू समन, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं पावर टू समन पर्सन। उन व्यक्तियों को जो धारा 174 के अंतर्गत उसमें चिन्हित हैं कि जिन्होंने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, या उसके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति उसे संदेह के आधार पर लगता है कि इस व्यक्ति ने इसका ये रोल है, उसी के आधार पर हम इसे बुला देते हैं और उन्हीं व्यक्तियों को हम समन करते हैं। व्यक्तियों के समन करने की सार्वत्रिक पावर टू समन पर्सन इसमें 174 में जो इससे पहला वाला सेक्शन है, जो आत्महत्या वाला सेक्शन है, उसमें समन किया जाता है। अब ये तो है 175। अब इसी से इंटीग्रेटेड 176 है। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके लिए कि जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपकी कभी समझ में नहीं आएगी। देखो, 174 से 174 बना, 174 से 175 बना, 175 से 176 बना। जो ठीक छात्र होते हैं वो एक सेक्शन को देख के ही तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, उसी के आधार पर फिर वो उसका आंसर दे देते हैं। धारा 174 के मृत्यु के कारण जांच मजिस्ट्रेट 174 के मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु के कारण वह जांच मजिस्ट्रेट, जब 174 में उसे लगता है कि जांच मजिस्ट्रेट से करानी चाहिए, तो उसमें फिर कौन जांच करता है? मजिस्ट्रेट जांच होती है। जो सशक्त मजिस्ट्रेट होता है उस पर किसी पे भी जांच करा लेते हैं और उस जांच की रिपोर्ट को फिर मजिस्ट्रेट ही सौंपता है। किस मामले में? 174, ठीक है ना, आत्महत्या वाले मामले में। 177 की यदि बात करें, जांच और विचारण का मामूली स्थान 170। अब अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं चतुर्थ। देखो, जांच और विचारण में न्यायालय की अधिकारिता, जहां जिसका जुडिक्शन लगता है, जहां कोई घटना घटित होती है। एक मोटी बात याद रखिएगा, जैसे कोई मान के चलो केस होता है, तो केस में एक होता है परेश और एक होता है पर्सन, दो व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक परेश और एक पर्सन। किस स्थान पर हुआ है, किस व्यक्ति ने किया है, यही तो है क्रिमिनल प्रोसीजर। इस प्रोसीडिंग में कभी अमेंडेड नहीं होता, इसीलिए वकील साहब कहते हैं कि जो लिखवाना है ठीक से लिखवा दीजिए, बाद में इसमें कोई घटक बढ़त नहीं होगी। जो एक बार दावा हो गया या एक बार एफआईआर हो गई, उस एफआईआर में बाद में कोई घटक बढ़त नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, प्लेस जहां वो घटना घटित हुई है, पर्सन जिस व्यक्ति ने घटना घटित करी है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज, या जिस मजिस्ट्रेट का अधिकारिता के अंतर्गत ये सारी चीज आती है, वहां इसकी इंक्वायरी होती है, जांच होती है, वहां इसका ट्रायल चलता है। और न्यायालय की अधिकारिता, जहां न्यायालय के देखते हैं वहीं संबंधित मजिस्ट्रेट फिर से देखता है। तो मेरे बच्चों, आगे की हम आपको बात बताना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस इंपॉर्टेंट बात में सन 77 है, जैसे कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है ना, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। 177 जो धारा है, 176 कौन है कर सकते, 177 धारा है इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब विचारण का मामूली स्थान। सीधी सी बात है, जहां सीधी घटना घटित हो रही है कि सपोज दैट की घटना किसी शहर में घटित हुई, कौन से थाने में, सदर थाने के पास हुई, सीधा किस व्यक्ति ने की, किस स्थान आ गया सदर के पास कोई मंदिर है, मंदिर के पास घटना घटित हुई, व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है, बात खत्म। और जहां हमें ये लगता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन है, तो जांच या विचारण स्थान कि भाई घटना कहीं और की, हमें प्रतीत होता है व्यक्ति कहीं और का, तो उसे कहते हैं हम इंक्वायरी एंड ट्रायल, प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड
ट्रायल, जांच या विचारणा का स्थान। 178 में वो कि थोड़ी गहनता से अध्ययन किया जाता है, उसे हम 178 सीआरपीसी कह देते हैं। 179 179 अपराध महाविचारणीय होगा जहां परिणाम निकला है। ऐसा नहीं आपने यदि बॉम्बे में किया है अपराध तो बॉम्बे में, जैसे मानकर चलो आप उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी जुडिशरी की, आपने जौनपुर में कोई अपराध किया है तो फिर जौनपुर में आपके पास ट्रायल चलेगा। आपने गाजियाबाद में कोई किया है तो गाजियाबाद में आपका यहाँ ट्रायल चलेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि अपराध जहां होगा वहां विचारण होगा, एज रिजल्ट्स वेयर इज ऑफेंस एंड ट्रायल्स। ठीक है, जहां कार्य अन्य अपराधों से संबंधित होने के कारण अपराध है, जहां कार्य अन्य कार्यों से अपराध होने, जहां एक व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध है। दूसरी बात, जहां कई व्यक्तियों पर अपराध है वहां लिया जाता है जहां कार्य तथा अन्य अपराध से संबंधित होने का कारण, सभी का ट्रायल एक साथ चलना। तो जो उसमें मैक्सिमम एज होती है, प्रोसेस ये कहता है जो उसमें मैक्सिमम एज होती है उन सब अपराधों में वो उससे दोषी दिया जाता है। एक ही व्यक्ति ने कई सारे अपराध कर रखे हैं, 223 को पढ़ोगे आप, देखें 223 है और कई सारी धाराएं ऐसी हैं कि जब आपको ये लगेगा कि वास्तविक रूप से कि यहाँ कौन सी चीज कहाँ है, उन सब चीजों में फिर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कहाँ कौन सी चीज का प्रयोग किया गया है। जैसे कि अपराध वहां विचारणीय होगा या जहां कई अपराध से संबंध, प्लेस ऑफ ट्रायल एक्ट इज ऑफेंस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अदर ऑफेंस, मतलब कि जिसने कई सारे अपराध कर रखे हैं उन पर विचार करना, कई व्यक्तियों द्वारा और कई अपराधों का विचार होना, ये कितने कहलाता है 180 में 180 कहते हैं अब तक 100, एक मूवी है तब तक 100। ठीक है, याद रखो 8 1 9 और 1 0। ठीक है ना, 180 को हमेशा इस तरह से याद रखिए, कई सारे अपराधों में 180 बन जाती है। ठीक है, 181 है कुछ अपराध की दशा में विचारण का स्थान। कुछ अपराधों की दिशा में विचारण का स्थान होता है, कुछ विचारण के में मतलब इट मींस इसे आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी दशा है जिसमें विचारण का स्थान है। ठीक है ना, ये है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस, प्लेस ऑफ ट्रायल इन सर्टेन ऑफेंस, मतलब निश्चित ये किया जाए कि इसने ये अपराध कहां किया है। तो इसका मतलब है कुछ अपराधों की दिशा में विचारण का स्थान, जहां उसने वो विचारण, जहां वो उसने अपराध किया है वहां उसका विचारण होगा। 182 ये है धारा नंबर 182, सीआरपीसी 182 की पत्रों द्वारा किया गया अपराध। आपने देखा होगा किसी का भी एक्सेस कर लेते हैं, किसी का भी ग्रुप में फोटो कहते हैं, एक दूसरे से मैसेज से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, तुरंत हम कहां जाते हैं, ठीक है ना, अपराध शाखा में भागते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी और भारतवर्ष के कई अन्यों के अंदर भी हमारा गृह मंत्रालय भी ये कह रहा है कि जितने भी आईटी अपराध है न रोका जाए। किसी का नंबर ले लिया, किसी को मैसेज भेज दिया, उससे पैसे मांगना, ठगी करना, और कई बार किसी ने लेटर टाइप करके भेज दिया मैं आपको धमकी दे रहा हूँ कि आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो जो पत्रों द्वारा किया गया अपराध है, सब पत्रों में कम्युनिकेट, ये पत्रों द्वारा किया गया ऑफेंसिव होता है। तो ये अपराध जो होता है वो सीआरपीसी 182 में आता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे हमारे यहाँ हम मान के चलो किसी उससे कर रहे हैं, शिप से यात्रा कर रहे हैं और वहां हमने किसी व्यक्ति को मार दिया या कोई बदतमीजी कर दी या कोई चोरी कर ली, तो जहां से वो शिप चलना स्टार्ट हुआ है और वहां तक जहां पहुंचे उन स्थानों से कहीं भी संबंधित कोर्ट को सुनवाई का पूरा अधिकार होगा। मतलब कि यदि यात्रा आप यात्रा कर रहे हो या फिर जल यात्रा कर रहे हो, यात्रा कई प्रकार की होती है, कौन सी होती है, तो समुद्री यात्रा होती है, दूसरी कौन सी जल यात्रा होती है मोस्ट ऑब्लिक, और एक कौन सी हवाई यात्रा होती है। तो यात्रा में मोस्ट ऑब्लिक कौन सी आ जाती है, यात्रा और जल यात्रा। जहां आपने यात्रा शुरू करी, सपोज दैट मान के चलो आप इलाहाबाद से बैठे, इलाहाबाद से सीधा कहां पहुंचे, लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में आप जहां भी कोई अपराध करोगे, है ना, और जहां भी आपको देखा जाएगा उस बीच आपको कहीं भी आप पर ट्रायल चल जाएगा। ये कहता है धारा 183। धारा 184 कहती है कि एक साथ कई अपराधों का विचारण, एक व्यक्ति है, एक स्वाद पर कई सारे अपराध हैं, उस पर कई पत्रों का डेथ है, ठीक है ना। तो जब एक साथ कई अपराधों का विचारण होता है, ट्रायल्स होता है, वो मतलब कि एक व्यक्ति ने लूट भी कर रखी है, डकैती भी की, डकैती के साथ फिर उसकी हत्या भी कर दी, एक आदमी ने ठगी की, ठगी करने के बाद हत्या भी कर दी, उसे कहते हैं 184। एक साथ कई अपराधों का विचारण, मतलब एक ठगी करा दी, फिर उसके बाद फिर उसने हत्या भी कर दी, उस पर कई सारे सेक्शंस चल जाते हैं। तो प्रत्येक सेक्शन में जो उसका ट्रायल चलता है, जो उस पर विचारण होता है, उसे हम कहते हैं सीआरपीसी 184। ठीक है, बहुत तेजी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखिए और बहुत अच्छी इंटीग्रेटेड करके अपनी तरह से रखिएगा। जहां जांच और मामले ये रखिएगा कि जब हम आते हैं चैप्टर कितना 13 का, तो चैप्टर 3 पे क्या आता है, ट्रायल आता है, इंक्वायरी ट्रायल आता है। तो इंक्वायरी ट्रायल्स जैसे ही आपका सेक्शन उसमें ऑप्शन में आए तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ये है
177 कहता है जांच और विचार, शुरू से देखिए 176 हमने करवाए थे, आपत्ति वाला 175 में क्या आता है व्यक्तियों का समन या करने की शक्ति 174 है। जिन व्यक्तियों को जाता है उसमें व्यक्ति कोई भी जो पुलिस अधिकारी है वो उसमें समन कर देता है कि भाई आप आइए हमसे मिलें, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे इस तरह का मामला है। 176 में 174 में, क्योंकि जब 174 में आत्महत्या करती है, हमने कल आपको बताया था कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाता है वह जांच विचार में कि भाई आपके यहाँ वो घटना घटित हुई है, उस घटना के घटित होने के लिए किसी भी सशक्त मजिस्ट्रेट को वहां जांचने की जांच आप करोगे तो जांच कर मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। तो 174 के थ्रू मेथड जांच में मजिस्ट्रेट की आदेश होती है। अब आता है चैप्टर 13, इसका मतलब है जांच और विचारणा, मतलब इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है ना, ठीक है ना। अधिकारिता जो होती है, अधिकारिता इंक्वायरी और विचार की जो न्यायालय की अधिकारिता होती है जांच करना। देखो सो कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसकी जांच होती है, इंक्वायरी, इंक्वायरी कौन करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, और फिर इस पर ट्रायल कौन चलता है मजिस्ट्रेट साहब। कहाँ चलता है न्यायालय में, वो प्लेस वो स्थान वो अधिकारिता। अब अधिकारी किसका होता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद में सारी पावर किसके पास होती है मजिस्ट्रेट के पास, और चार्जशीट से पहले कितना भी जितना चाहो उतना खुद रख लो, दरोगा जी इंस्पेक्टर जो भी है, लेकिन उसके बाद सारी पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास आती है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, है ना। उनका काम है जजमेंट करना जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो 177 में जांच और विचार का मामूली स्थान, 178 में जांच और विचार का स्थान, जहां थोड़ा अंशतः ये सब को कि ये व्यक्ति कहीं और का है और घटना कहीं और की है। 178 में अपराध और जहां विचार नहीं होगा जहां परिणाम निकाला जाना है, अपराध हमेशा वही होगा जहां रिजल्ट निकाला जाना है, उसी कोर्ट में। जहां कार्य अन्य अपराधों से संबंधित होने का कारण अपराध है, उसमें कार्य कुछ और है और बता कुछ हो रहे हैं, मतलब कई सारे कारण बनते हो, वहां 180 हो जाती है। 181 में कुछ अपराधों की दिशा में विचार का स्थान, कुछ अपराधों की दिशा में, कुछ अपराधों की दिशा में विचार का स्थान, कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जहां डिसाइड किया जाता है कि इसका विचारण यहाँ होगा, ठीक है ना। 182 में पक्षों द्वारा किया गया अपराध, मान के चलो फोन मैसेज कॉल या फिर किसके द्वारा एक तरह से जैसे आपको धमकी देना कोई अपराध किया जाए। 183 यात्रा या जय यात्रा, आप जहां से ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां जा भी करोगे, ठीक है ना, उसमें किया गया अपराध। यात्रा जय यात्रा में जब कोई अपराध करते हो तो जहां उस यात्रा के दौरान उस बीच की दूरी में कहीं भी आपका ट्रायल चला जा सकता है, ठीक है ना। 184 में एक साथ कई अपराधों का विचारण, जब मान के चलो एक व्यक्ति ने लूट भी की, ठगी भी की, चोरी भी की, डकैती भी की, ऊपर से गोली भी मार दी, ठीक है ना। तो कई सारे काम जब एक है या फिर रैप कर दिया, तो जब एक ही व्यक्ति पर कई सारे ट्रायल चलते हैं, विचारण चलते हैं, तो फिर हमारी कितनी बनती है धारा 184, ये सीआरपीसी है, इसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा ही कोई धारा लगाई जाती है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, कैसे मान के चलो सपोज दैट आप इसकी मोटी मोटी बात मानिए कि मान के चलो किसी ने आप में चांटा मार दिया, भाई किस प्रक्रिया द्वारा मारा कि मेरी स्कूटी पे बैठा था, प्रक्रिया क्या है, कैसे मारा, क्या प्रक्रिया क्या है, कमरे से निकला, निकलने के बाद उसमें चांटा मारा। तो प्रक्रिया जो होती है दंड प्रक्रिया सीआरपीसी वो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बना था। किस प्रक्रिया द्वारा इस पर ये अपराध कार्य करने का आरोप लगाया जा रहा है, वो सीआरपीसी सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद आईपीसी आती है, फिर उसके बाद सारे काम चलते हैं। तो सीआरपीसी जड़ है किसकी, क्रिमिनल की। तो सीआरपीसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्रिमिनल केस, ठीक है ना, इसे बहुत अच्छे से करिएगा। हाँ, तो इसे सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। सारी सीआरपीसी कराने का मेरा वादा है, जितने भी जुडिशरी की तैयारी करने वाले सीआरपीसी को बहुत मस्त मौला होकर पढ़िएगा। लोग कहते हैं दिमाग से उतर जाती है, बस आप चैप्टर देखें कौन सा चैप्टर क्या कहता है, आप उसे लिंकअप करते रहिए, कितना आसान है कि नहीं। इस तरह से आप पढ़िएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, पहले तो आप देख लें, सोच लें, समझ लें, अपने व्यूज भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं है, और कोई व्यक्ति यदि जिसका भला हो सकता हो तो देख सकता है। निःशुल्क चैनल है, ऐसा नहीं है कि इस चैनल से आपसे बहुत ज़्यादा कोई डिमांडेड की रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें।